हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से ये 73वां संविधान संशोधन 1992-93 जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये एग्जाम पूछा है कि पंचायती राज ये सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो देखिए, पंचायती राज ये सबसे पहले राजस्थान में 1959 में लागू हुआ था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब हुई थी। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है वो प्राप्त है राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी इन दोनों को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये एग्जाम पूछा है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु ये 25 वर्ष है। और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ये ओम बिरला जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है ये 1956 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये एग्जाम पूछा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शब्दावली में समापन का क्या अर्थ है। तो देखिए, संसदीय शब्दावली में समापन का अर्थ ये किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक करना जो है ये संसदीय शब्दावली में समापन का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित हुआ था। तो देखिए, भारतीय संविधान ये संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा जाए कि किस दिन लागू हुआ था। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग जो है ये वित्तीय संकट, राज्यों में संवैधानिक अशांति, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, यानी इन चारों स्थिति में भारत के राष्ट्रपति जो है ये संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा ये प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है
ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कितने अंग हैं? तो देखिए भारतीय संसद के ये 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी ये 3 अंग जो हैं ये भारतीय संसद के हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो देखिए भारत के संविधान को तैयार करने में ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है ये भारत के संविधान को तैयार करने में कुल समय लगा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में निम्नलिखित में से कितनी अनुसूचियाँ थी? तो देखिए मूल संविधान में ये 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? तो देखिए भारत का संविधान ये पूर्ण रूप से बनकर ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो देखिए आपातकाल का प्रावधान ये अनुच्छेद 352 में किया गया है, जबकि राज्यों में आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध, और चौथा उत्प्रेषण लेख, और 5वां जो है अधिकार परीक्षा, यानी ये 5 प्रकार के रिट जो है जारी किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन ये संविधान के भाग 3 में किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना अनिवार्य है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु ये 35 वर्ष होना अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो देखिए ये किया जा सकता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कैसा है? तो देखिए भारतीय संविधान ये अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
और यदि एग्जाम पूछा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई है? तो देखिए ये की गई है संविधान के 42वां संशोधन। ठीक, संविधान के 42वां संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं ये श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो देखिए भारत में मौद्रिक नीति ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और लागू की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके अनुसार गठित किया गया था?